हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए जो है कि जनरेटर सेट से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम डायनेमो के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बीआरओ का एग्ज़ाम जो है MSW DES का 31 अक्टूबर को लगा हुआ है, जिसके तहत ये सिलेबस है। हम लोग इसको कवर करेंगे और ये सिर्फ उन्हीं के लिए काम नहीं करने वाला है, ये हमारे जितने ITI टेक्नीशियन के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर जो है कि ITI कर रहे हैं व्हीकल मैकेनिक, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डायनेमो अल्टरनेटर वगैरह का यूज होता है, वो हो गया। और अदर स्टूडेंट भी जो है कि इसकी अच्छे इस वीडियो को है देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, जनरेटर सेट डायनेमो, इन दोनों में पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, डायनेमो का काम हम लोग जानते हैं कि डायनेमो ऑटोमोबाइल की जो चलने वाली गाड़ियां हैं, या फिर जो स्टैटिक इंजन है, हमारे स्थिर इंजन, खड़े इंजन, जो गांव में बेसिकली लोग जो है कि पंप चलाते हुए देखे होंगे, या फिर जो है कि आटा चक्की वाली मशीनों पे जो है कि स्टैटिक इंजन दिखे होंगे। तो उसमें क्या है, एक जो है कि अलग से मोटर टाइप का छोटा सा लगा होता है डायनेमो, जिससे कि इंजन हमारा चलता रहता है। तो उसी के द्वारा बेल्ट की सहायता से, एक डायनेमो पे पुली लगी होती है, और बेल्ट के सहायता से, जो उसका फाइन बेल्ट होता है, बेल्ट की सहायता से ही वो घूमता रहता है, जिसके वजह से क्या है कि हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। और वो बैटरी क्या होती है दोस्तों, उस बैटरी का यूज हम ऑटोमोबाइल के गाड़ियों में जो है हेडलाइट को जलाने में, हेडलाइट इंडिकेटर और जो है सेल्फ स्टार्टर वगैरह को चलाने में यूज करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों छोटा रूप डायनेमो। अब बाकी जनरेटर सेट जो होता है, इसी का डायनेमो का ही बड़ा रूप होता है। बड़े फार्म में जो है कि मेन वर्क वही होता है। जैसे यहाँ पे जो है कि बेल्ट की सहायता से चलाते थे, वैसे ही स्टैटिक इंजन एक होता है। स्टैटिक इंजन यानी कि एक स्थिर इंजन होता है। वो स्थिर इंजन में जो है कि पुली लगी होती है, और बेल्ट लगे होते हैं और फ्लाईव्हील के पास, और उसके सहारे से जो है क्रैंकशाफ्ट से जो फ्लाईव्हील निकली होती है, उसके सहारे से एक पुली लगा के जो है कि डायनेमो में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो सेट होता है। बड़ा सेट जो है कि उसमें विद्युत उत्पादित होती है, जिसका यूज जो है कि लोग जो है कि बिजली के चले जाने पे अस्थायी यूज के लिए जो है कि छोटे मोटे काम हो गए, या घरों में या कोई फंक्शन कार्यक्रम पड़ा, तो वहाँ पे भी जो है कि जनरेटर के विद्युत का यूज किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे डायनेमो डायनेमो क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जनरेटर, हम लोग यहाँ बेसिकली डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब डायनेमो का क्या काम होता है, ये मैकेनिकल इंजन से प्राप्त हुई मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा ये विद्युत एनर्जी में जो है कि कन्वर्ट करता है, जिससे हम विद्युत को प्राप्त करके अपना चलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब हम लोग जो है कि सीधे जान लेते हैं कि मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन तो हम लोग जान गए, ठीक है। मेन पार्ट देख लेते हैं जनरेटर सेट के। डायनेमो बॉडी, मेन पार्ट्स। डायनेमो बॉडी, डायनेमो बॉडी हो गया, साइड प्लेट हो गया, साइड प्लेट हो गया, आर्मेचर हो गया। दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग जो है कि अलग अलग से थोड़ा बहुत हम लोग जान भी लेंगे, कैसे क्या फंक्शन होता है, कैसे क्या काम होता है इनका। उसके बाद हो गया इनका पुली हो गया, पुली हो गया दोस्तों। और उसके बाद क्या हो गया, फील्ड कॉइल हो गया, फील्ड कॉइल हो गया, पोल शू हो गया, पोल शू। उसके बाद दोस्तों कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है, कार्बन बुश हो गया, कार्बन बुश। दोस्तों, कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे कार्बन बुश लिखा होगा या कार्बन ब्रूस लिखा होगा, दोनों सेम चीज़ है। इसमें जो है कि वो घबराना नहीं है, कार्बन ब्रूस तथा होल्डर, ठीक है दोस्तों। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, बेयरिंग तथा बुश, बियरिंग तथा बुश। और एक होता है थ्रू बोल्ट,
ये लंबे बोल्ट होते हैं दोस्तों, जिससे पूरी बॉडी जो है कि कनेक्ट होती है, वो इसी को हम थ्रू बोल्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जान लेंगे डायनेमो बॉडी। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ ऊपर आते हैं कि जो है कि डायनेमो में जो है कि हमारा जो है कि करंट कैसे बनता है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो गई हमारे शाफ्ट, ये हमारी क्या है, ये शाफ्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गई शाफ्ट। अब यहाँ पे जो है कि हम ये देख लेंगे, क्योंकि कभी भी हम लोग जानते हैं कि विद्युत जनरेशन में जो है कि मैग्नेट, चुंबक का जो है कि अहम रोल होता है। तो चुंबक का अहम रोल होने की वजह से क्या है, जब तक चुंबक का यूज होगा नहीं, मैग्नेट बनेगा नहीं, तब तक विद्युत बन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अब थोड़ा सा बैक जाते हैं। मैग्नेट वगैरह उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस से वो परे है। तो मैग्नेट में हम जानते हैं कि दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ होता है। ये हमारी क्या है, एक शाफ्ट हो गई, एक छड़ हो गई। यानी शाफ्ट पे हम क्या किए दोस्तों, ये हो गया हमारा वायर की कुंडली। ठीक है दोस्तों, ये वायर की हमारी कुंडली हो गई। और इसमें क्या है, ये शाफ्ट हो गया, इस पे जो है कि कापर की ये कुंडलियाँ लपेट दी गई, यानी वायर लपेट दिए गए। और उसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है कि जैसे चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। ठीक है दोस्तों, वो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से जो है कि निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं दोस्तों। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं, और देखो दोस्तों, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं हमारी चल रही हैं। ठीक है, डायरेक्शन ये रहेगा। तो ये दोस्तों चल चल के चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं काटती हैं। तो ये हो गया, एक शाफ्ट हो गई, इस पर हमने क्या किया, कापर की एक वायर को लपेट दिया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ चली। जब हम उसको घुमाते हैं तो घुमाने के बाद क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और ये दोनों चुंबकीय बल रेखाएं आपस में यहाँ जुड़ के एक दूसरे को काटती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, करंट मिलता है दोस्तों, करंट मिलता है। यही करंट जो है कि ये इसी करंट को हमें यहाँ पे क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर दोस्तों ऐसा दिखता है, ये हमारा ये ऐसा होता है कम्यूटेटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कम्यूटेटर। ये शाफ्ट पे जो हमारी जो है कि यहाँ पे करंट जो जनरेट हुई, उसको कम्यूटेटर लगा के जो है कि इस पे कम्यूटेटर के जो कापर के सेगमेंट होते हैं, ये जो सेगमेंट हैं कापर के, इसी पे जो है कि पावर जनरेट होती है। और इसी सेगमेंट पे जो है कि हमारे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है कि अब यहाँ पे देखिए क्या है, आर्मेचर शाफ्ट क्या है, हम लोग यहीं से देखते चलेंगे। आर्मेचर शाफ्ट हमारा ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल, ये जो कॉइलों के यानी कि कापर के वायरों की, जो कापर की इंसुलेटेड वायरें हैं, उनकी जो बहुत ज़्यादा जो है कि कुंडलियाँ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कॉइल। पोल शू, इस पे जो है दोस्तों, पोल शू ऐसे ऐसे करके जो है कि ऐसे ऐसे जो है कि एक इधर से एक उधर से दो पोल शू लगे होते हैं दोस्तों। ठीक है, दो पोल शू लगे होते हैं, वो पोल शू हो गए। कम्यूटेटर हमारा ये हो गया, जो शाफ्ट के यहाँ पे ऐसे लगा होता है। ठीक है, और यहाँ इसमें कापर के सेगमेंट होते हैं, और दो कापर सेगमेंटों के बीच में दोस्तों एक गैप होता है, जो माइका से भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, माइका से भरा जाता है, इसलिए कि यहाँ पे आर्मेचर शाफ्ट की जो पत्तियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, लेमिनेटेड आयरन की बनी होती हैं। लेमिनेटेड आयरन की पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, जिनके बीच में कापर के वो वायर, इंसुलेटेड वायर होते हैं, वो लपेटे जाते हैं। और उन पत्तियों के सीध में दोस्तों, ये जो हमारी छुट्टी होती है, कापर सेगमेंट कोर की जो है कि बीच की जगह छुट्टी होती है, ये माइका के द्वारा भरी जाती है, जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, शार्ट ना हो पाए आपस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। बाकी कार्बन बुश जो है कि इसी सेगमेंट के ऊपर जो है कि लगा होता है, और ये पूरा रोटेट करता है,
पुल्ली के द्वारा रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से करंट यहाँ जो है चुंबकीय बल रेखाएं काटती हैं यहाँ, और इस पे जो है कि कम्यूटेटर पे हम क्या करते हैं, करंट को प्राप्त करते हैं। और ये कार्बन बुश के द्वारा सेगमेंटों से हम क्या करते हैं, जो डीसी करंट होता है दोस्तों, क्योंकि डायनेमो हमारा जो है कि डीसी करंट उत्पादित करता है, तो हम डीसी करंट यहाँ से क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। डीसी करंट जो है कार्बन बुश के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। और वो कार्बन बुश क्या करता है, जो कि एक जो है कि आउटपुट जो है कि फील्ड पे एक टर्मिनल लगा होता है, उसके द्वारा हम जो है कि उसको जो है कि आउटपुट के द्वारा निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा जो है कि सीधा सीधा जो है कि डायनेमो का काम। बाकी अब हम लोग जानते हैं इसमें आगे क्या होता है। अब थोड़ा सा दोस्तों इसमें अब ये भी हम लोग देखेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम लोग ये भी देखेंगे डायनेमो में कि ये तो डायनेमो का इंट्रोडक्शन हो गया। और हम लोग सीधा सीधा जानेंगे कि डायनेमो जनरेटर कोई दो चीज़ें नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। डायनेमो जनरेटर का ही एक छोटा रूप है, ये छोटे स्तर का वो है डायनेमो सेट है, ये बड़े स्तर का जनरेटर सेट है। तो दोस्तों यहाँ पे पार्टों के बारे में जान लिया, फंक्शन के बारे में जान लिया शॉर्टकट में। अब जो है कि थोड़ा बहुत नोट्स जान लेते हैं कि डायनेमो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो डायनेमो दोस्तों देखिए बेसिकली जो है कि ये फैराडे के जो है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे काम करता है। लिख देते हैं डायनेमो, एग्जाम में पूछ सकता है, डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, जिसे हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये सिद्धांत क्या होता है हम लोग अगले टॉपिक में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ और है, डायनेमो को हम डीसी जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डायनेमो मतलब डीसी जनरेटर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डीसी जनरेटर, डायनेमो को हम डीसी जनरेटर भी बोलते हैं। और बाकी जो है कि ये जो है डायनेमो हमारा क्या करता है, डीसी करंट उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों, डीसी करंट उत्पन्न करता है। ये दोस्तों बहुत खास चीज़ें हैं, इसको जो है कि ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। और बाकी डायनेमो हमारा क्या करता है, डायनेमो जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करता है दोस्तों, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को फॉलो करता है जो है कि डायनेमो। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, हाँ दोस्तों, क्योंकि मैग्नेट हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की क्या खासियत होती है, परमानेंट मैग्नेट हमारा जो क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में जो है कि विद्युत शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए जो है कि दोस्तों पोल शू लगाए जाते हैं, जो कि हमारे टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। ठीक है, कहाँ गया पोल शू, पोल शू हमारे इसमें डायनेमो में दो पोल शू यूज होते हैं, जो कि टेम्परेरी मैग्नेट का काम करते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट का दोस्तों ये मतलब होता है कि जब हम वो टेम्परेरी मैग्नेट बना के आर्मेचर शाफ्ट उस पर दो पोल शू लगा के, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट को जब हम आर्मेचर को घुमाएंगे और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तभी करंट उत्पन्न होगा। तो वो होता है पोल शू, मतलब टेम्परेरी मैग्नेट। क्योंकि अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, उसमें जो है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्पन्न होती हैं। तो डायनेमो हो गया, कोई भी करंट उत्पादित चीज़ करने वाली हो गई, वहाँ पे मैक्सिमम जो है टेम्परेरी मैग्नेट का यूज किया जाता है, यानी पोल शू का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया। बाकी दोस्तों ये हो गया। उसके बाद जो है कि इसमें हम लोग इसके आगे देखेंगे कि अब डायनेमो क्या है। चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि डायनेमो के कोई डिसएडवांटेज भी होते हैं। गाड़ी चलती रहती है, तो गाड़ी चलती रहती है तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी स्पीड के से कभी कम स्पीड में चलेगी, कभी कम तेज़ स्पीड में चलेगी, जिसके वजह से क्या है उसका सीधा असर गाड़ी के हेडलाइटों पे पड़ता है। हेडलाइट कभी तेज़ जलता है, कभी धीमा जलता है। तो बाकी क्या है कि डायनेमो, अब हम ओवर स्पीड में चलाते जा रहे हैं तो पुली हमारी ओवर स्पीड में घूमती जा रही है, जिसके वजह से बैटरी को ये कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर देगा, जिससे हमारी बैटरी ओवर चार्ज होने की वजह से ख़राब भी हो सकती है। तो इन सब के बचाव के लिए जो है कि डायनेमो में एक क्या होता है, यूनिट लगा होता है। ठीक हो दोस्तों, यूनिट, कंट्रोल यूनिट लगा होता है, जो कि हमारे जो है कि डायनेमो की इफ़िशियंसी को बनाए रखे और हमारे उसमें जो बैटरी चार्ज होने के लिए यूज हो रही है उसके क्या है कि उसका जो है कि संरक्षण कर सके। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से कम चार्ज करे, ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा चार्ज करे। यानी कि एक ही बराबर लगातार चार्ज करते ही ना जाए या कम चार्ज करते ही ना जाए। ठीक है दोस्तों, उन यूनिटों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो कंट्रोल यूनिट या जनरेटर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और रही बात जनरेटर सेट की ना, तो इंजन के बाद जो सेट लगा होता है जिसे हम करंट क्या बोलते हैं, करंट तथा वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर सेट बोलते हैं। जैसे हमारा इंजन चला, उससे विद्युत शक्ति उत्पादित हुआ, तो वो जनरेटर सेट के बाद उस यूनिट में जाता है। यूनिट से जो है फिर करंट कहाँ होता है, बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो दोस्तों होता है तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का जो है कि कंट्रोल यूनिट होता है। उसको हम सीधे सीधे जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ने वाले हैं। एक होता है थर्ड बूस्ट कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है कटआउट, और तीसरा होता है दोस्तों करंट तथा वोल्टेज रेगुलेटर प्रणाली। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का आज का टॉपिक। इसको पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसकी वजह से जो है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों का काम भी होता रहे। थैंक यू।